नमस्कार मेरी प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सर जी में। प्यारे बच्चों, एक नई और मज़ेदार वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो से आपको अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी लिखना और अंग्रेजी में मैसेज भेजना बहुत ही आसानी से आपको सिखाने वाला हूं। तो जिन जिन बच्चों को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है और वह अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो वह आज की क्लास पूरा ज़रूर देखेंगे। उनको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा कि कैसे वह देखते ही शब्दों को कैसे पढ़ पाएंगे, बिना कलम उठाए कोई भी शब्द लिखा हो उसे आप हिंदी में समझ पाएंगे। कोई भी आपका दोस्त अंग्रेजी में मैसेज करता है आप वह देखते ही पढ़ पाएंगे और उसका जवाब भी आप तुरंत अंग्रेजी में लिख के दे पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और वह तरीका सीखते हैं कि कैसे आप लिख के इस तरीके से अंग्रेजी में मैसेज भेजेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए प्यारे बच्चों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली हमारे चैनल पर इसी तरीके की मज़ेदार वीडियो आती रहती है जिसे देखकर आप आसानी से अपने अंग्रेजी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया बच्चों, अंग्रेज़ी लिखना, पढ़ना और मैसेज भेजना सीखो। बहुत ही आसानी से आपको समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द लिखे हैं जिनको बहुत ही आसानी से आपको हिंदी में बदलना बता दूंगा और आप ऐसे ही कोई भी शब्द हो उसे आप देखते ही पढ़ पाएंगे। मैं यहाँ पे आपको लिख के बताऊंगा लेकिन आप देखते ही पढ़ पाएंगे कि क्या चीज़ लिखा है। बस आपको लगातार बने रहना वीडियो में। देखिए यहाँ पर लिखा है बच्चों HELLO। तो बच्चों H से बनता है आपका हा, उसके बाद क्या लिखा है ई, तो ई से होता है ए की मात्रा। अब यहाँ पर है बच्चों LL। तो हमने पीछे की वीडियोज में बताया है कि अगर कोई अक्षर दो बार आता है तो एक से हम आधा बनाते हैं, एक से पूरा बनाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम आधा और पूरा नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों यह हेलो जो शब्द लिखा है यह अंग्रेजी का शब्द है। तो अंग्रेजी में कोई अक्षर अगर दो बार आता है तो उसको हम एक ही बार लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर यल से केवल एक लॉ लिखेंगे, उसके बाद ओ से ओ की मात्रा, यह लिखा गया है हेलो, ठीक है। इसको हम यहाँ पर डबल लॉ मतलब यहाँ आधा लॉ नहीं लगाएंगे, नहीं तो यह गलत होगा, ठीक है। तो इसे हम ऐसे ही लिखेंगे, यह लिखा है हेलो। उसके बाद BHEI, तो BH से बनता है बच्चों आपका भा, उसके बाद क्या लिखा है ए, तो ए से होता है आ की मात्रा। अब यहाँ आई, तो आई से हम जानते हैं कि छोटी की मात्रा होता है और बड़ी की मात्रा होता है, लेकिन यहाँ पर हम मात्रा कैसे लगाएंगे क्योंकि पहले से ही मात्रा लगा दिया गया, तो मात्रा तो नहीं लगा सकते, इसलिए इन दोनों का यहाँ प्रयोग नहीं होगा। तो हम यहाँ पर आई से या तो छोटी ई लगा सकते हैं या तो बड़ी ई, इन दोनों में से कोई लगा सकते हैं, तो हम यहाँ बड़ी ई लगाएंगे, ठीक। तो ये लिखा गया है भाई। मात्रा क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि बच्चों भा पे पहले से ही मात्रा लगा है, यह लिखा गया है भाई। उसके बाद AUR, तो बच्चों यहाँ AU लिखा है, तो AU से होता है औ की मात्रा, लेकिन यहाँ शुरू में है तो पूरा औ लिखेंगे, मात्रा नहीं लगा सकते। मान लीजिए अगर आप मात्रा लगाना चाहते हैं तो मात्रा आप किस पे लगाएंगे? उसके पहले यहाँ कोई अक्षर तो होना चाहिए था। यहाँ अगर कोई अक्षर होता तो उस पर हम मात्रा लगा देते, लेकिन यहाँ तो कोई अक्षर ही नहीं है, शुरू में है, तो इसलिए हम AU से पूरा औ, आर से रो, यह लिखा है और। उसके बाद BATAO, तो यह लिखा है बताओ। तो किसी भी अक्षर पे मात्रा नहीं होती है तो उसके बगल में ए लगा रहता है, तो बा पे मात्रा नहीं है तो BA से बा बनाएंगे, टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा और ओ से पूरा का पूरा ओ लिखेंगे, क्योंकि ता पे पहले से ही मात्रा लगा है तो इसलिए हम यहाँ ओ की मात्रा नहीं लगा सकते। यह लिखा है बताओ। उसके बाद KEISE, तो के से बनता है आपका क, अब EI से होता है बच्चों आई की मात्रा, यस से बनता है आपका 100, ई से लिखेंगे ए की मात्रा, यह लिखा गया है कैसे। क्या लिखा है मेरे भाई? कैसे। उसके बाद HEIN, तो यच से बनता है हम। देखिए अगर आप एक चीज़ कोई याद कर लेते हैं तो वह चीज़ें बार बार प्रयोग होती हैं, ठीक है। तो अगर आप एक बार याद कर लेंगे उस चीज़ को, कोई भी चीज़ हो, कोई मात्रा हो, कोई अक्षर हो, अगर आप उसे एक बार याद कर लेते हैं तो बार बार प्रयोग किया जाता है, तो आपको आसानी रहेगी समझने में, ठीक है। जैसे यच से आपने यहाँ पर लिखा था हा, फिर यहाँ पे यच से हा लिखा गया, ठीक। उसके बाद EI लिखा है तो आई की मात्रा हो गया। उसके बाद यहाँ N है, तो N जो है बच्चों एक बिंदी के रूप में काम करेगा, यह लिखा है। उसके बाद THEEK, तो बच्चों TH से होता है ठा और TH से था भी होता है, तो हम यहाँ पे का लिख सकते हैं देखिएगा। तो यहाँ पर है
डबल ई तो इसे लिखेंगे बड़ी की मात्रा, डबल ई से बड़ी की मात्रा, के से लिखेंगे क और के से लिखेंगे क। तो आप देखिए कौन सा शब्द सही है। टी एच डबल ई के तो होता है ठीक है, यहाँ ठीक नहीं होगा, ये गलत शब्द बन गया है। ठीक, क्योंकि टी एस से ठा भी बनता है और टी एस से था भी बनता है, दोनों बनता है। तो अगर किसी व्यक्ति को पता नहीं होगा तो ये ऐसे लिख देगा, ऐसे लिख देगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आगे लिखा है एच यू एन, तो बच्चों एच से होता है आपका ह और यू से होता है छोटाऊ की मात्रा और बड़ाऊ की मात्रा दोनों। तो यहाँ पर हम बड़ाऊ की मात्रा लगाएंगे और यन जो है एक बिंदी के रूप में काम करेगा, यह लिखा है हूँ। उसके बाद टी यू एम, तो टी से बनता है आपका तो, यू से बनता है छोटाऊ की मात्रा, एम से बनता है म, यह लिखा गया है तुम। उसके बाद के यू सी डबल एच, तो के से बनता है आपका क, यू से लिखेंगे छोटाऊ की मात्रा और सी डबल एच से आपका छ बनता है, यह लिखा है कुछ। अब मान लीजिए यू से आपने छोटाऊ की मात्रा लगाया और शब्द जो है नहीं बना, मतलब गलत शब्द बन गया, तो आप वहाँ पे बड़ाऊ की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है कि अगर छोटाऊ की मात्रा लगाने से शब्द नहीं बन रहा है तो आप बड़ाऊ की मात्रा लगा सकते हैं। आगे आर ए एच ई, उसके बाद यह क्या लिखा बच्चों, रहे, तो रहे में रा पे मात्रा नहीं तो आर ए से र बनाएंगे, एच से लिखेंगे ह, ई से बनता है ए की मात्रा, यह लिखा क्या है रहे। उसके बाद जी एच ए आर, यह क्या लिखा है घर, तो घर में घा पे मात्रा नहीं है तो जी एच ए से घ बनेगा, आर से र, यह लिखा गया है घर। आप कहेंगे सर रा पे भी मात्रा नहीं है तो ए यहाँ पर लगाना चाहिए ना, ए यहाँ पे होना चाहिए था। नहीं बच्चों, कहीं भी कोई अक्षर बिना मात्रा के हो तो हम ए लगाते हैं, लेकिन वही अक्षर बिना मात्रा वाला अगर लास्ट में लिखा रहता है यानी शब्द के लास्ट में, तो हम ये ए का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आगे एन ए एच आई, तो यह लिखा है बच्चों नहीं, तो नहीं में भी ना पे मात्रा नहीं तो यानी ए से न हो गया। एच से लिखेंगे हाँ, आई से अगर हम छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया नहीं, क्या हो गया नहीं, तो यहाँ पर यह शब्द नहीं बनता है। अगर बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया नहीं, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। आगे क्या लिखा है बच्चों, जी ए वाई ए, तो जी से बनता है आपका गा, ए से बनता है आ की मात्रा, वाई से बनता है यो, ए से यहाँ पर ई की मात्रा, सॉरी ई है ना तो ए की मात्रा, तो यह हो गया गायें। क्या हो गया गायें। यहीं पर बच्चों अगर आप ए को साइलेंट कर देते हैं तो जी से बनेगा आपका ग, ए को नहीं लिखेंगे, वाई से लिखेंगे यो, ई से ए की मात्रा, तो यह हो गया गए। तो यहाँ पर दोनों शब्द बनेगा क्योंकि गाय भी होता है और गए भी होता है। जैसे कोई व्यक्ति गए, ठीक, और गाय मतलब बहुत सारी गायें हो गई, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप दोनों बना सकते हैं। अगर आप ए को लिखेंगे तो बनेगा गायें और ए को अगर आप नहीं लिखते हैं तो बनेगा गए। ठीक, आगे ए बी एच आई, तो ए से बनता है आपका छोटा आ, अब बी एच से बनता है आपका भा। यहाँ पर छोटा आ हमने क्यों बनाया, क्योंकि बच्चों यहाँ इसके पहले कोई भी अक्षर नहीं है तो हम मात्रा तो लगा नहीं सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर छोटा आ लिख दिया है। समझ में आया। अगर इसके पहले कोई अक्षर होता ए के पहले तो हम उस पर मात्रा लगा देते हैं, आ की मात्रा, लेकिन यहाँ तो कोई अक्षर ही नहीं है तो इसलिए हम पूरा आ लिखेंगे। बी एच से भा बनाएंगे, आई से अगर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया अभी, तो अभी नहीं होता बच्चों, अभी होता है, यहाँ बड़ी की मात्रा होगा, यह लिखा है अभी। उसके बाद बी ओ एल ओ, तो बी से बनता है आपका ब, ओ से बनता है ओ की मात्रा, यह हो गया बो, एल से लिखेंगे लो, ओ से ओ की मात्रा, यह लिखा गया है बोलो। उसके बाद सी एच यू पी, तो सी एच से बनता है आपका चौ, यू से बनता है छोटाओ की मात्रा, अब पी से बनता है प, यह लिखा गया है चुप। क्या लिखा गया मेरे भाई, चुप। उसके बाद एम ए टी, यह लिखा गया है मत, तो मत में वहाँ पे मात्रा नहीं तो यह ए से म हो गया और टी से त बना देंगे, यह लिखा गया है मत। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे आप कोई भी अंग्रेजी का नाम है, अंग्रेजी में कोई मैसेज है, अंग्रेजी में कोई दुकान का नाम लिखा है, कोई स्कूल का नाम लिखा है, तो कैसे आप उसे हिंदी में पढ़ेंगे, ऐसे ही आपको पढ़ना है। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा और आप आसानी से देखते ही शब्दों को पढ़ पाएंगे। जैसे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, जैसे लिखा है हेलो भाई और बताओ कैसे हैं,
ठीक हूँ तुम कुछ रहे घर नहीं गए अभी बोलो चुप मत। इस तरीके से आप भी पढ़ सकते हैं। देखते ही शब्दों को पढ़ लेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना होगा, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक, आप देखते जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया ऐसे ही आप भी पढ़ पाएंगे। ठीक है, देखते ही शब्दों को पढ़ लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक करिएगा। इस तरीके से और भी वीडियोज़ आप चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जब इस तरीके से वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी शब्द बहुत सारे लिखे हैं। यह क्या लिखा है, देखिए एर से आर से बनता है र, ए से बनाएंगे आ की मात्रा, एच से बनता है बच्चों आपका ह, ओ लिखा है तो ओ की मात्रा लगा दीजिए। उसके बाद यह बन गया राहो। क्या लिखा हुआ मेरे भाई, राहो। अब देखिए अगर यहीं पर आप ए को साइलेंट कर देते हैं, अगर ए को नहीं लिखते हैं तो आर से बनेगा आपका र, एच से लिखेंगे ह, ओ से ओ की मात्रा, यह हो गया रहो। क्या हो गया, रहो। तो यहाँ पर दोनों शब्द बनेगा। अगर आप ए को लिखते हैं तो बनेगा राहो, अगर ये आपको नहीं लिखना है तो बनेगा रहो। ठीक, आगे के ओ आई, तो यह क्या लिखा है, तो के से बनेगा आपका क। अब ओ से होता है ओ की मात्रा लगा दीजिए, आई है तो आई से तो हम मात्रा लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले से ही का पे मात्रा लग गया। तो एक अक्षर पर दो मात्राएं नहीं लगती हैं बच्चों, ध्यान रखना है आपको कि एक अक्षर पर दो मात्राएं कभी नहीं लगती हैं। केवल एक बिंदी होता है जो अंक की मात्रा होती है लग जाती है, लेकिन और कोई भी मात्राएं नहीं लगती हैं। ठीक, तो यहाँ पर आई है तो आई से हम छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम या तो छोटी ई लिख सकते हैं या तो बड़ी ई, तो यहाँ लिखेंगे बड़ी ई। यह लिखा है कोई। उसके बाद डी आई डबल के ए टी, तो डी से बनता है आपका द, आई से लिखा गया है छोटी की मात्रा। अब डबल के है तो एक अक्षर दो बार आता है, तो एक से आधा बनाते हैं, एक से पूरा बनाते हैं। लेकिन जो वहाँ पर हमने शुरू में लिखा है हेलो, वह अंग्रेजी का शब्द है, और यहाँ पे जो लिखा है यह हिंदी का शब्द है। तो अगर अंग्रेजी का शब्द रहेगा बच्चों तो उसमें केवल एक ही अक्षर लिखते हैं, लेकिन अगर हिंदी का शब्द है तो पहले वाले से आधा लिखते हैं, दूसरे वाले से पूरा लिखते हैं। तो यानी के से लिखेंगे क, तो पहले वाले के से लिखेंगे आधा क, और दूसरे वाले के से लिखेंगे पूरा क। इसमें कोई भी मात्रा नहीं है तो ए लिखा है, और टी से त बना देंगे। यह लिखा दिक्कत। क्या लिखा मेरे भाई, दिक्कत। समझ में आया ना। आगे के ए एल, यह लिखा है देखिए, के से बनाएंगे आपका क, ए से लिखेंगे आ की मात्रा और यल से ल, तो यह लिखा गया है काल। क्या लिखा है मेरे भाई, काल। यहीं पर अगर आप ए साइलेंट कर देते हैं तो के से बनेगा आपका क और यल से बनेगा ल, तो यह बन जाएगा कल। तो दोनों सही है। ठीक, चाहे आप काल लिखना चाहें चाहे कल लिखना चाहें ऐसे ही लिखेंगे, जहाँ पे जैसे ज़रूरत होगी वैसे आप लिखेंगे। ठीक, चाहे आपको काल लिखना है चाहे कल लिखना है, दोनों ऐसे ही लिखा जाएगा। आगे के ए यू एन, तो के से बनता है आपका क। अब ए यू लिखा है बच्चों तो इससे होता है आओ की मात्रा, और एन से बनता है आपका नौ। यह लिखा गया है कौन। उसके बाद लिखा है TUMHARE, तो टी से बनता है आपका त, लिख दिए। यू से आप छोटाओं की मात्रा बनाएंगे। उसके बाद यम और यच एक साथ हैं, तो एक अक्षर लिखने के बाद अगर तुरंत दूसरा अक्षर लिख दिया हो, कोई भी मात्रा लगाने वाला अक्षर बीच में ना लिखा हो, जैसे यहाँ पे है यम और यच है, तो बीच में कोई भी अक्षर लगा नहीं है मात्रा वाला। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको यह पहला वाला अक्षर आधा कर देना है। तो यानी यम से आधा माँ बना देंगे, एच से लिखेंगे ह, ए से लिखेंगे आ की मात्रा, आर से बनता है र, और ई से लिखेंगे ए की मात्रा। यह लिखा गया है तुम्हारे। क्या लिखा है, तुम्हारे। उसके बाद SATH, तो एस से बनाएंगे आपका 100, ए से लिखेंगे आ की मात्रा, और TH से लिखेंगे थ। यह लिखा गया है 7। यहीं पर अगर आप TH से ठ बनाते हैं तब देखिए क्या बनेगा, एस से बनेगा 100, अब ए से लिखेंगे आ की मात्रा और TH से क्या लिख देंगे ठ, तो यह हो गया 60। तो यहाँ पर दोनों शब्द बनेगा, चाहे आपको 7 लिखना है तब भी ऐसे लिखेंगे, चाहे 60 लिखना है तब भी ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर TH से थ भी होता है और TH से ठ भी होता है, दोनों होता है, तो इसलिए हम यहाँ दोनों शब्द बना सकते हैं। मान लीजिए एक ही शब्द बनता, यही बढ़िया ना बनता तो यह गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो दोनों बनेगा। समझ में आ गया, तो यहाँ पर ऐसे हो गया। आगे जहाँ पे जैसे ज़रूरत हो वैसा आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे KHADA, यह क्या लिखा है, खड़ा, तो खड़ा में खा पे मात्रा नहीं तो KHA से ख बना दीजिए। उसके बाद डी से रखिए ड, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है खड़ा। उसके बाद THA, तो बच्चों TH से बनता है आपका था, ए लिखा है तो आ की मात्रा लिखेंगे, यह लिखा गया है था।
उसके बाद LANA, तो L से बनाएंगे आपका ल, A से आ की मात्रा, N से न बनाइए, ए से आ की मात्रा लिख दीजिए, यह लिखा गया है लाना। उसके बाद MERE, तो यम से बनता है आपका म, ई लिखा है बच्चों तो ए की मात्रा लिखेंगे, आर से र बनता है, ई लिखा है तो ए की मात्रा, यह लिखा गया है मेरे। PAS, तो P से बनता है आपका पा, ए से आ की मात्रा, एस से बनता है सौ, यह लिखा गया है पास। क्या लिखा है? पास। उसके बाद MAI, तो यम से बनता है आपका म, EI से होता है आई की मात्रा, यह लिखा गया है मैं। उसके बाद USSE, तो यह क्या लिखा है? अब देखिए, तो यू से बच्चों हम छोटा ऊ लिखेंगे, क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ शुरू में लिखा है, अगर कहीं बीच में होता और कहीं जगह होता तो हम छोटा ऊ की मात्रा लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो शुरू में ही दिया है, तो अगर आप मात्रा लगाना भी चाहेंगे तो नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इसके पहले कोई अक्षर ही नहीं है, तो मात्रा किस पे लगाएंगे? यह तो शुरू में ही लिख दिया है, तो इसलिए हम यहाँ छोटा ऊ लिखेंगे, एस से लिखेंगे बच्चों सा। आप कहेंगे सर यहाँ पे डबल एस लिखा है तो एक से आधा बना दीजिए, एक से पूरा, चलिए बना देते हैं। ठीक, दूसरे वाले एस से लिखेंगे पूरा सा, और ई लगा है तो एक ही मात्रा। अब बताइए आप, उससे कहीं ऐसे लिखा रहता है, उससे ऐसे नहीं होता बच्चों, पूरा सा होता है। तो यहाँ पर भले ही एक साथ लिखा हो, लेकिन यहाँ आप आधा नहीं बना सकते, क्योंकि शब्द बन ही नहीं रहा है, इसलिए आपको पूरा बनाना होगा। आगे लिखा BAT, तो B से बनाएंगे आपका ब, ए से आ की मात्रा और टी से तो बना दीजिए, यह लिखा गया है बात। उसके बाद KARUNGA, यही क्या लिखा है बच्चों? करूँगा। तो करूँगा में का पे मात्रा नहीं, तो KA से बनाएंगे क, आर से र बना देंगे, यू से बड़ाओ की मात्रा बनाएंगे, एन से एक बिंदी लगा देंगे, और जी से गौ बना दीजिए, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है करूँगा। इसके बाद BOLNA, तो बी से आप व बनाइए, ओ से ओ की मात्रा बना दीजिए। अब यहाँ पर कहेंगे सर यल और यन एक साथ हैं, तो आप यल से आधा बना दीजिए, चलिए आधा बना देते हैं। यन से लिखेंगे 9, ए से आ की मात्रा, तो यह लिखा गया है बोलना। तो बताइए बोलना कहीं ऐसे लिखा रहता है? ऐसे नहीं होता बच्चों, पूरा ला होता है। ठीक, तो भले ही एक साथ यहाँ है, लेकिन आधा नहीं बना सकते, क्योंकि शब्द नहीं बन रहा है, तो पूरा बनाना होगा आपको, भले ही एक साथ हो। आगे PADEGA, यह क्या लिखा है? पड़ेगा। तो पड़ेगा में पापे मात्रा नहीं, तो PA से प हो गया। डी से लिखेंगे ढ, ई से ए की मात्रा, और जी से ग बनाएंगे, ए से लिखेंगे आ की मात्रा, यह लिखा गया है पड़ेगा। समझ में आया? उसके बाद ई के, तो बच्चों ई यहाँ पर शुरू में लिखा है, तो ई से होता है बच्चों ए की मात्रा, लेकिन यहाँ शुरू में लिखा है, तो इसलिए हम यहाँ ई से ए बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ए। और के से लिख देंगे क, यह लिखा गया है एक। उसके बाद BATAO, तो यह क्या लिखा है? बताओ। तो बताओ में बापे मात्रा नहीं, तो BA से ब बना देंगे। आप कहेंगे सर हमारे मन में एक सवाल आ रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे ए से आ की मात्रा लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि ए से आ की मात्रा भी होता है, और ए जो है बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए भी आ जाता है, तो हम कैसे पता लगा पाएंगे? तो इसका भी तरीका आपको बता देता हूँ कैसे आप पता लगा पाएंगे। जैसे आपको यहाँ पे पता नहीं है कि ए से आ की मात्रा लगाना है कि नहीं लगाना है, ठीक, तो आप क्या करिए, बी से पहले लिखिए ब, लिख दिए, एक बार और लिख दीजिए, लिख दिए। आप क्या करिए, एक बार ए से आ की मात्रा लगा दीजिए, एक बार मत लगाइए। टी से लिखिए त, टी से यहाँ पर भी त, ए से आ की मात्रा लगा दीजिए, यहाँ पर भी लगा दीजिए, और ओ से लिखिए ओ, ठीक, और यहाँ पर भी ओ लिख दीजिए। अब आप खुद ही देखिए कौन सा शब्द सही है। आप देख लीजिए, यहाँ पर बताओ होता है कि बताओ होता है, यह गलत हो गया ना। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं। तो जब आप हिंदी में इसे पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद ही लगेगा कि यहाँ पर बताओ लिखा है, बताओ नहीं लिखा है। बताओ कोई शब्द होता ही नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा। तो आप जब पढ़ेंगे हिंदी में अपने मन में ही, तो आपको समझ में आ जाएगा तुरंत कि क्या लिखा है, बताओ लिखा है, ठीक। क्योंकि आप जानते हैं कि बताओ शब्द होता है, लेकिन बताओ शब्द कोई नहीं होता है, तो इसलिए आप समझ जाएंगे तुरंत ही कि यह लिखा है बताओ। समझ में आया? आगे JISSE, देखिए जे से बनता है आपका जौ, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, डबल एस है, लेकिन यहाँ पर यस से आधा सौ नहीं बना सकते, पूरा सा लिखेंगे, और ई से एक ही मात्रा, यह लिखा है जिससे, ठीक। अगर आप आधा बनाते हैं तब शब्द नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा, तो इसलिए पूरा बनाना पड़ेगा। PASAND, यही क्या लिखा है? पसंद है। तो पसंद में पापे मात्रा नहीं, तो PA से पा हो गया।
एस से 100 बना देंगे। अब बच्चों यहाँ पर EN है तो इसे अंक की मात्रा लिखेंगे, और D से दो, यह लिखा गया है पसंद है। क्या लिखा है मेरे भाई? पसंद है। उसके बाद KARO, यही क्या लिखा है? तो देखिए K से क बनाएंगे, A से आ की मात्रा, R से रॉ, O से ओ की मात्रा, यह लिखा है कारो। क्या लिखा है? कारो। यहीं पर अगर आप ए साइलेंट कर देते हैं, ए को नहीं पढ़ते हैं, तो क्या बनेगा? देखिए, अगर ए को आप यहाँ साइलेंट कर देते हैं, मतलब इसे आप नहीं पढ़ते हैं, तब क्या बनेगा? तो के से आपका क बन जाएगा, आर से र बन जाएगा, ओ से ओ की मात्रा, तो यह हो गया करो। तो यहाँ पर दोनों शब्द सही है, करो भी होता है, कारो भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे आप अंग्रेजी में कोई नाम है, कोई शब्द है, कोई मैसेज है, तो आप उसे हिंदी में कैसे पढ़ेंगे। ऐसे ही आपको पढ़ना है। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप समझ पाएंगे, और आप देखते ही शब्दों को पढ़ पाएंगे। जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया था वैसे ही आप भी पढ़ पाएंगे, जहां पर आसानी से आप अंग्रेजी में मैसेज भी लिख के भेज पाएंगे। तो वीडियो पसंद आए और लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, ताकि हम जब इस तरीके से कोई मज़ेदार सा वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए और आप उस वीडियो को देखकर अपनी प्रैक्टिस कर पाएँ। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को लाइक नहीं किए वीडियो को तो लाइक भी करिए। कमेंट में एक बार बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और यहाँ पर आपके लिए 2 शब्द हैं, इन दोनों शब्दों का हिंदी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। लास्ट वाले दोनों शब्द हैं, दोनों का हिंदी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता तो चले कि किस बच्चे ने कमेंट किया है। ठीक है बच्चों, अपना नाम लिखिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।